नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आप अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिन्हें लेकर हमारी संस्कृति के विरोधियों ने बहुत भ्रम फैलाए हैं। उन्होंने हर उस व्यक्ति के बारे में अनर्गल बातें प्रचारित की है जिन्हें हमारी संस्कृति ने महापुरुष या आदर्श माना है। इसी तरह ऐसे अनेक लोगों को महिमामंडित कर महान बताने की कोशिश की गई जिन्हें हमारे पूर्वजों ने महापुरुष नहीं माना। महाभारत तो कथाओं, उपकथाओं, रूपकों और अद्भुत प्रसंगों की खदान है। इस महाकाव्य में द्रोणाचार्य एकलव्य प्रसंग आता है। इसे लेकर बहुत सी इस तरह की बातें कही जाती रही है जिससे ये कहा जा सके कि हिंदू धर्म में निचली जातियों को शिक्षा आदि के अधिकार नहीं थे। गुरुजन नीची जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। अधिकतर लोग, विशेषकर युवा वर्ग, मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ता। इनके विषय में लिखी गई किसी पुस्तक या लेख के आधार पर वह अपनी राय बनाकर उसे ही जीवन भर सच मानता रहता है। वह इसलिए जो तथ्य है उन्हें सामने लाना जरूरी है। ये प्रचारित किया गया है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को नीची जाति का होने के कारण शिक्षा देने से मना कर दिया। उसने कुरुवंश के राजकुमारों को दी जाने वाली शिक्षा को छिपकर देखा और द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसके सामने अभ्यास कर धनुर्विद्या में महारत हासिल की। द्रोणाचार्य को जब ये बात पता चली तो उन्होंने गुरुदक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया ताकि वह वान नहीं चला सके। दुष्प्रचार करने वालों द्वारा अंगूठा मांगने वाली बात तो बहुत जोर शोर से बताई जाती है, लेकिन ये बात छिपाई जाती है कि द्रोणाचार्य ने उससे अंगूठा लेकर उसकी लगन को देखते हुए उसे बिना अंगूठे के उतनी ही योग्यता के साथ वान कैसे चलाया जाता है ये भी सिखाया था। हम द्रोणाचार्य एकलव्य प्रसंग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके। इस विषय में महाभारत के एक पाठ बहुत अलग तरह का विवरण मिलता है। इसी को ध्यान में रखकर इस प्रसंग की व्याख्या की गई है। इसके अनुसार एकलव्य किसी कथित नीची जाति का नहीं था। वह प्रयाग के पास ही स्थित श्रृंगवीरपुर नामक विशाल राज्य का युवराज था। इस पर निषादराज हिरण्यधनु का राज्य था। एकलव्य उसी का पुत्र था। एक मान्यता के अनुसार एकलव्य श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र था जिसे उन्होंने निषाद जाति के राजा को सौंप दिया था। उस समय श्रृंगवीरपुर तत्कालीन अनेक बड़े राज्यों के समान शक्तिशाली था। निषाद नाम का समुदाय आज भी भारत में है। एकलव्य न तो भील था और न आदिवासी। महाभारत के रचयिता वेद व्यास भी एक निषाद मां के पुत्र थे। निषाद जाति को आज भी बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि निषादराज को भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान गले लगाया था। केवट ने उनके चरण धोए थे। उसे गुरु वशिष्ठ ने भी गले लगाया था। एकलव्य की धनुर्विद्या में लगन और दक्षता को देखते हुए उसके पिता उसे शिक्षा के द्रोणाचार्य के पास ले जाते हैं। एकलव्य ने उनसे धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की, लेकिन द्रोणाचार्य के सामने धर्मसंकट आ गया। उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि वह केवल कौरव कुल के राजकुमारों को शिक्षा देंगे। वह हस्तिनापुर राज्य से इसके लिए अनुबंधित थे, लिहाजा उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने में असमर्थता व्यक्त की। इस इनकार का कारण सिर्फ इतना था कि द्रोणाचार्य वचन के बंधन में बंधे थे। उन्हें हस्तिनापुर राज्य से इसी बात का वेतन मिलता था कि वह कुरु राजकुमारों को शिक्षा देंगे। वह अनुबंधित थे, ऐसे में वह किसी और को कैसे शिक्षा दे सकते थे? द्रोणाचार्य के इनकार करने के बाद एकलव्य का पिता तो वापस चला गया, लेकिन एकलव्य को द्रोणाचार्य के सेवक के रूप में उन्हीं के पास छोड़ गया। वह गुरु सेवा में लग गया। द्रोणाचार्य ने उसके लिए पास ही एक झोपड़ी बनवा दी। उसका काम इतना ही था कि जब कुरुकुल के राजकुमार वान चलाए तो वह उन्हें उठाकर वापस उन्हें दे दे। एकलव्य लगनशील तो था ही, उसने गुरु द्वारा राजकुमारों को दी जाने वाली हर सीख को छिपकर सुना और खाली समय में वन में जाकर अभ्यास करने लगा। एक दिन द्रोणाचार्य को ये बात पता चल गई। उसे दुर्योधन ने अचूक निशाना लगाते हुए देखकर उसकी शिकायत गुरु द्रोणाचार्य से की। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से चले जाने को कहा, लेकिन वह अपने महल वापस न जाकर एक आदिवासी बस्ती में ठहर गया। उसका परिचय पाकर आदिवासियों के सरदार ने उसे गुप्त रूप से धनुर्विद्या का अभ्यास करने की अनुमति दे दी।
शायद इसी कारण उसे भील जनजाति का मान लिया गया। इस मत के अनुसार द्रोणाचार्य और एकलव्य में संवाद भी हुआ। द्रोणाचार्य ने पूछा, किसके शिष्य हो? उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य का। गुरु ने कहा, मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी। वह बोला, लेकिन मैंने आपको गुरु माना है। द्रोणाचार्य ने पूछा, किसके पुत्र हो? उसने कहा, निषादराज का। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या वही निषादराज जो जरासंध के सेनापति है? उसने कहा, जी हाँ। द्रोणाचार्य ने पूछा, इतनी योग्यता लेकर तुम कहाँ जाओगे? उसने कहा, मैं अपने पिता के साथ जरासंध की सेना का नेतृत्व करूंगा। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि जरासंध मानवता का शत्रु है? वह नर पिशाच है। एकलव्य ने कहा, जी हाँ, मुझे पता है। इस सारे विवरण का विश्लेषण करने पर द्रोणाचार्य का एकलव्य को शिक्षा नहीं देने और गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा लिया जाना किसी लिहाज से गलत नहीं था। इस तरह गुरु का निर्णय सही था। जब वह हस्तिनापुर राज्य के साथ अनुबंधित थे कि वह सिर्फ कुरुकुल के राजकुमारों को शिक्षा देंगे, तो फिर वह एकलव्य को शिक्षा कैसे दे सकते थे? इसके अलावा चोरी से सीखी हुई विद्या को धर्मविरुद्ध माना जाता है, उसे मान्यता नहीं दी गई है। कर्ण ने परशुराम जी से अपना असली परिचय छिपाकर विद्या प्राप्त की थी। परशुराम जी को ये बात पता चलने कर उसे शाप दिया कि जब उसे इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वह इसे भूल जाएगा। ऐसा ही हुआ भी। अर्जुन से युद्ध के समय वह गुरु के द्वारा सिखाए गए मंत्रों को भूल गया और दिव्यास्त्र प्रकट नहीं करा सका। एकलव्य के साथ संवाद से द्रोणाचार्य को ये स्पष्ट हो गया कि वह जरासंध जैसे आत्ताय के हित में इस विद्या का उपयोग करेगा, उसकी शिक्षा मानवता के हित में नहीं होगी। इस लिहाज से भी द्रोणाचार्य का निर्णय उचित था, लेकिन एक वास्तविक गुरु होने के नाते उन्होंने एकलव्य की लगन देखते हुए उसे बिना अंगूठे के वाण चलाना भी सिखा दिया। ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि जिन लोगों द्वारा एकलव्य को पीड़ित शोषित बताकर गुरु द्रोणाचार्य को अन्यायी बताया जाता रहा है, उनका अपना एक एजेंडा है। आप अपने बच्चों को इस प्रसंग के सभी पहलुओं की जानकारी देकर उन्हें सही बात बताएं, ताकि ये दुष्प्रचार अगली पीढ़ियों तक नहीं जा पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृत। जय श्री कृष्णा जी।